हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण IAS पीसर्स एकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, एडुटेरिया का जो करंट अफेयर आया था वार्षिकी, उसका भी हम लोग देखने वाला है। वो आर्थिक सर्वे देखने वाले हैं। जी हाँ, आर्थिक सर्वे। उससे पहले हम लोग बजट देख चुके हैं, साथ ही साथ राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और रक्षा, इस सब को हम लोग देख रखे हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं आर्थिक सर्वे। आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो इसमें बहुत सारे ट्रिक्स को भी देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे डेटा है। डेटा के लिए ज़रूरी क्या ट्रिक्स हो, कुछ कहानी भी देखेंगे और कुछ चीज़ को हमको रिपीट करेंगे। साथ साथ आप लोग भी रिपीट कीजिएगा ताकि चीज़ें आसान हो। ये सर्वेक्षण 23-24 का है, जो कि एक साल पहले का होता है। तो ये 23-24 का है। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला है कि 22 जुलाई 2024 को आर्थिक समीक्षा 23-24 संसद में प्रस्तुत किया गया। आर्थिक समीक्षा हमेशा एक दिन पहले बजट से प्रस्तुत किया जाता है। जी हाँ, क्योंकि 22 जुलाई को सर्वे आया है, तो ये बजट कब आया होगा? बजट आया था 23 को, एक दिन पहले आता है सर्वे। ठीक है, कुछ आंकड़ा है। तो पहले तो अभी जो मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वी अनंत नागेश्वरन है। कौन है? वी अनंत नागेश्वरन। ठीक है, इसी के मार्गदर्शन में जो आर्थिक कार्य विभाग के जो आर्थिक प्रभाग है, उसके द्वारा तैयार किया गया है। बात की जाए इससे कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें, तो वर्ष 1950-51 में भारत का पहला आर्थिक समीक्षा पेश किया गया था। कब पहली बार किया गया था? 1950-51 में। साथ ही साथ 1964 तक, जी हाँ, 1964 तक क्या हुआ था कि आर्थिक समीक्षा बजट के साथ साथ प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन 64 के बाद से एक दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाने लगा, और इस बार भी 22 जुलाई को प्रस्तुत किया गया और 23 को बजट किया गया। अब कुछ आंकड़े हैं जो महत्वपूर्ण है, हम लोग उसको एक नज़र में देख लेते हैं। जैसे कि खाद्यान्न उत्पादन में, ठीक है, ये मिलियन टन आंकड़ा है। टोटल कितना है? 328.9 मिलियन टन है। कितना है? 328.9 मिलियन टन है। अगर औद्योगिक विकास दर की बात की जाए, ये कितना है? ये है 9.5%। कितना है? 9.5%, यानी 9.5%। लेकिन ये जो मूल है स्थिर मूल पर है। किस पर है? स्थिर मूल पर है। ठीक है। अगर सेवाओं की बात की जाए, सेवा का जो सकल मूल्य वृद्धि है वो 7.6% है। इसके अलावा अगर GDP देखा जाए, पूंजी व्यय GDP में, GDP का जो खर्च होता है GDP में, पूंजी व्यय होता है GDP कितना परसेंट है? 3.2% है। ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो राजकोषीय घाटा है, जो ये विशेष डेटा है, आप इसे मार्क कर लें। कितना है? 5.6। कितना राजकोषीय घाटा है? 5.6%। ओवरऑल विकास दर है GDP का, वृद्धि दर कितना है? 6.5 से 7। कितना है? 6.5 से 7%। लेकिन दो डेटा पूछा जाएगा यहाँ से, राजकोषीय और वृद्धि दर। इसके अलावा जो पूछा जाता है मेनली, ये आपको उत्पादन, ये वाला पूछा जाता है। तो ये 3 डेटा आपको विशेष तौर पे मार्क करके रखना है। इसके अलावा बात की जाए विदेशी व्यापार में, ये जो विदेशी व्यापार है, ठीक है, ये मिलियन में आंकड़ा है, बिलियन में, किस में? बिलियन डॉलर में। तो हम लोग जो आयात करते हैं, यानी आयात मतलब अंदर लाते हैं, कितना? 675.4 बिलियन डॉलर है। और हम लोग जो बेचते हैं, निर्यात करते हैं, ये कितना करते हैं? 437.1 बिलियन डॉलर है। ये देख सकते हैं कि आयात निर्यात में हम लोग क्या है? अभी घाटा में है। और किसके साथ हम लोग को ज़्यादा घाटा है? तो चीन के साथ है। जी हाँ, व्यापार घाटा बात की जाए किसके साथ ज़्यादा है? तो चीन के साथ। यही नहीं, चीन जो इस बार का जो टॉप जो विदेशी व्यापार होता है, वो किस देशों के साथ है? तो ये भी चाइना के साथ ही है। सेकेंड स्थान पर है USA का। किसका है? सेकेंड USA का। इसके अलावा ये डेटा आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है। 2 डेटा है। तो पहली बात कि राजकोषीय घाटा और GDP वृद्धि है। तो वृद्धि कितना देखा गया है? 6.5 से 7 है। चूँकि घाटा एक साल पहले कराता है, तो कौन है? 5.6% है। अब ये जो डेटा है ना, इस पर एक चीज़ आपको मार्क करना है विशेष तौर पे, जस्ट अभी बात करेंगे। 3 सेक्टर है। तो प्राइमरी सेक्टर कितना है? वृद्धि दर 1.4। पहला कितना था? 7.1। यानी कृषि या कृषि संबद्ध क्षेत्र में भी वृद्धि में क्या हुआ? कमी हुआ है। क्या हुआ है वृद्धि में?
जो कमी हुआ है। ध्यान रखने वाली बात है, ये जनरली होता नहीं है, क्योंकि कोरोना में भी, ठीक है, कोविड में भी जो प्राइमरी सेक्टर था इसमें इंक्रीज हुआ था, लेकिन अभी कमी हुआ। अभी है कितना, 1.4। दूसरा है औद्योगिक क्षेत्र, यहाँ कितना है, 2.1% है। वही 23-24 में ये है 9.5%। कितना है, 9.5%। एक चीज़ जो मार्क करने वाली बात है कि सर्विस सेक्टर कितना है, यहाँ पे 10% है और यहाँ पे 7.6% है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, जनरली, ठीक है, जनरली जो सर्विस सेक्टर है वो हमेशा बिहार नहीं बल्कि भारत में क्या रहता है, तो टॉप पर रहता है। क्या रहता है, टॉप पर रहता है। लेकिन इस बार क्या है कि ये कम है, तो आपको ये देख सकता है, क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि जो सर्वाधिक योगदान सर्विस क्षेत्र का है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसका योगदान है मैक्सिमम, तो उद्योग क्षेत्र का, यानी सेकेंडरी सेक्टर का है। यानी ओवरऑल इसको अगर रैंकिंग प्रदान किया जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सेकेंडरी सेक्टर, देन आफ्टर टर्सरी सेक्टर, देन आफ्टर प्राइमरी सेक्टर, यानी द्वितीयक, तृतीयक और प्राथमिक क्षेत्र, इस तरह से। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि जनरली होता नहीं है। ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे 10% है, यहाँ पर 7.6% है। अब चलते हैं अध्याय भार। जी हाँ, अध्याय भार चलते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण को कुल 13 अध्याय में बांटकर पेश किया गया है। पहला है अर्थव्यवस्था की स्थिति निरंतर आगे बढ़ते हुए, ठीक है। इसमें क्या है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है इसका जो वृद्धि दर है 3.2%। कितना है, 3.2% है। और हम लोग भारत के क्या देखे थे, 6.5 से 7% जीडीपी का, 6.5 से 7% जीडीपी का वृद्धि दर था। दूसरी बात की जाए तो जीबीए में, यानी जीबीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन में, एडेड में, ये जो कृषि, उद्योग और सेवा, यानी तीनों क्षेत्र का अगर वृद्धि दर, ये डेटा विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है कि कृषि क्षेत्र कितना है, 17.7%। उद्योग क्षेत्र कितना है, 27.6%। और सर्विस सेक्टर कितना है, सेवा क्षेत्र 54%। आपको याद कैसे रहेगा, देखिए नॉर्मल देखिए, 17, 10, 27 और ठीक देखिए यहाँ से 10% बढ़ा, यहाँ सीधे डबल हो गया, यानी 54.7%। यानी 27 से पहले 17.7, 27.6 और सीधे डबल 54.7। ये डेटा पूछ चुका है कई बार, ठीक है, तो आगे भी पूछ सकता है। ये हम लोग कब का है, तो 24 में ये वृद्धि दर है। उसके अलावा विनिर्माण क्षेत्र में 2024 में है तो 9.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये डेटा विशेष तौर पर मार्क कर लें कि जो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है भारत में, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है जो 2013 में आया था, उसके तहत जो गरीबों को अनाज दिया जा रहा है, ये आंकड़ा कितना है, 81.4 करोड़। यानी कितना करोड़ क्या आदमी, 81.4 करोड़ आदमी क्या है भारत में, गरीब है। कारण क्या है कि ये जो अनाज दिया जा रहा है गरीब को दिया जा रहा है, क्योंकि 81.4 करोड़ आदमी को अनाज मिल रहा है, इसका मतलब इतना क्या है, गरीब है। और ये कारण और भी है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मोदी जी कई बार बोल चुके हैं, या मंत्री सब, हम लोग देश के गरीबों को 80 करोड़ से ज़्यादा गरीब को, तो 80 करोड़ से ज़्यादा गरीब, टोटल गरीब की संख्या कितना है, 81.4 करोड़ को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। दूसरा आंकड़ा क्या है कि जनधन योजना, ये काफ़ी चर्चा में हुआ है। इसमें जो लाभार्थी की संख्या है वो कितना है, 51.6 करोड़, 51.6 करोड़ है। ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि जनधन में क्या है, जनधन में रुपया जमा होता है, तो ऐसे भी आप रुपया की चंदा कितना देते हैं, 51 रुपया, तो उसमें जो 6 पैसा और जोड़ लीजिए, 51.6 करोड़। ये सब ट्रिक के लिए है, क्योंकि डेटा बहुत है, कुछ कहानी, कुछ ट्रिक्स, कुछ स्टोरी, दैट मीन्स आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। वही बात करें पूंजीगत व्यय, तो कितना है, 9.5 लाख करोड़ है। पूंजीगत मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 9.5 लाख करोड़ का है। खुदरा मुद्रास्फीति, इसकी बात करें तो ये 5% से कम है, यानी 5.4% है। इसमें भारत का सेवा निर्यात, यानी हम लोग सेवा कितना निर्यात किए हैं, तो 341.1 बिलियन US डॉलर। कितना है, 341.1 बिलियन US डॉलर रहा। अगर हम चालू खाता घाटा की बात करें तो 0.7 है, 0.7% क्या है, घाटा में चल रहा है। वही बात करें FDI का शुद्ध प्रवाह 24 में, FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का जो प्रवाह रहा है,
ये 44.1 बिलियन, ठीक, 1 बिलियन US डॉलर रहा है। वही शुद्ध FDI की बात करें तो FDI घाटा है, कितना है, 26.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और रैंकिंग कौन है FDI के मामले में, तो 15वां आ गया। और टॉप देश कौन है जहाँ FDI प्राप्त करता है, तो सिंगापुर से। किसके से, सिंगापुर से। भारत में मैक्सिमम आता है, सिंगापुर से आया है, ठीक है। नेक्स्ट अध्याय 2 देखेंगे जी। अध्याय 2 है, अध्याय 2 है कि मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता स्थिरता की मूल मंत्र। यानी मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय जो मध्यस्थता है क्या है, स्थिरता के लिए मूल मंत्र के तौर पे सिद्ध होने वाला है। इसमें क्या है, कृषि क्षेत्र का GNP ग्रॉस नेशनल GNPA ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, ये ये नहीं है, ये है ग्रॉस गैर संपादित परिसंपत्ति, यानी NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ग्रॉस नेशनल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात मार्च 2024 के अंत तक 6.5% जो उच्च बना हुआ है, यानी 6.5% अभी भी क्या बना हुआ है, NPA बना हुआ है। NPA मतलब कि किसी लोन को 90 दिनों तक कोई इंटरेस्ट नहीं देना, मतलब ऋण जो लोन लिया उसमें अगर 90 दिनों तक कोई इंटरेस्ट नहीं दिया तो वो क्या बन जाता है, NPA बन जाता है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट नेक्सस, ये किसके द्वारा लाया गया है, तो RBI के द्वारा। किसके लिए है, जो पड़ोसी देश है, ठीक है, पड़ोसी देश के साथ फास्ट लेन देन के लिए, यानी क्या, फास्ट पेमेंट के लिए लाया गया है। पड़ोसी देश में कौन है, तो 4 आसियान देश है। कौन है, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, यानी MSP, यानी कह सकते हैं थाईलैंड क्या दे रहा है, MSP दे रहा है। किसके तहत, प्रोजेक्ट नेक्सस, यानी मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ये ट्रिक के तौर पे याद कर सकते हैं। ये जो लागू होगा 2026 से। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2024 में UPI प्लेटफॉर्म पर लेन देन के लिए 200 लाख करोड़ रुपया हो चुका है। ध्यान रहे ये वित्त वर्ष 24 का है, यानी 200 लाख करोड़ रुपया लेन देन UPI से हो चुका है। नेक्स्ट है भारत में उधार लेने वाले ग्राहकों की संख्या के मामले में भारतीय माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या है, तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा बन गया है। यानी जो लघु वित्तीय संस्था माइक्रो फाइनेंस है, ये रैंक जो कर्ज के मामले में क्या कर रहा है, यानी हर दूसरा आदमी क्या है, कर्ज में डूबा हुआ है। ट्रिक के तौर पे कह सकते हैं। नेक्स्ट है RBI के वित्तीय समावेशन सूचकांक में सुधार किया गया है, जो मार्च 2023 में 60.1 से बढ़कर 24 में क्या हो गया, 64.2, यानी लगभग 4.1% का बढ़ोतरी हुआ है। ये किस में, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन परफॉर्मेंस इंडेक्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में, ठीक है। 2024 में बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारतीय शेयर बाजार कौन सा स्थान पर आ गया, तो 5वां स्थान पर। आप याद कैसे रख सकते हैं, नॉर्मली आप याद करिए शेयर, लिखिए शेयर, लिखिए मन में, हाँ कितना शब्द है, 1 2 3 4 5, कितना है 5, यानी शेयर में कौन सा स्थान आ गया है, तो पूंजी के मामले में 5वां स्थान पर है। नेक्स्ट अध्याय 3 है कीमतें और मुद्रास्फीति नियंत्रण में बाह्य क्षेत्र समृद्धि के बीच स्थिरता। यानी भारत वित्त वर्ष 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति को 5.4% रहा, यानी भारत में कितना रहा, खुदरा 5.4% रहा। नेक्स्ट है नवंबर 2023 में सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए किफ़ायती बनाने के लिए 27.5 की भारत आटा मिल रहा है और 29.29 kg पर भारत चावल पेश किया, यानी 27.5 क्या है आटा और 29 चावल भारत आटा के नाम से है। 6 राज्य है, कौन कौन, 24 में 6 राज्य है, हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, तेलंगाना, मणिपुर, त्रिपुरा, जो मुद्रास्फीति 6% से अधिक है और बाकी राज्य में 6% से कम है। वैसे भी RBI जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा जो मुद्रास्फीति तय किया गया है 4+-2%, यानी मैक्सिमम 4% और मिनिमम 2% तक मुद्रास्फीति रहना चाहिए MPI
जो कि आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था, उसमें ये निर्धारित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आईएमएफ ने आईएमएफ के अनुसार 2024 में 4.6% और 25 में 4.2% मुद्रास्फीति का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट जो चौथा क्षेत्र है बाह्य क्षेत्र समृद्धि के बीच स्थिरता। इसमें क्या है कि वैश्विक एफडीआई 2023 में 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। भारत में कितना मिला? लगभग 26 से थोड़ा ज़्यादा है, 26 यूएस डॉलर से थोड़ा ज़्यादा रहा है। ठीक है, अब कुल भारत का जो निर्यात है 776 यूएस बिलियन डॉलर रहा, यानी पार कर गया है। और वित्त वर्ष 2023 में कितना 23 में कुल आयात भी बढ़कर कितना हो गया है? निर्यात तो 776 है और आयात कितना है? 898, यानी 900 में क्या है? 2 यूएस डॉलर कम, 2 बिलियन यूएस डॉलर कम है। ठीक है, नेक्स्ट भारत का रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 23 में 1 लाख से पार कर गया है। कितना? 1 लाख करोड़ से पार कर गया है। ये चूँकि महत्वपूर्ण डेटा है, टोटल है कितना? 1,08,684 करोड़, 1,08,684 करोड़, यानी 1 लाख करोड़ से क्या हो गया? आंकड़ा पार कर गया रक्षा उत्पादन में। और निर्यातक के मामले में भारत टॉप 25 की सूची में स्थान प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट, भारत चीन के बाद फुटवियर का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक है। यानी हम लोग फुटवियर में कौन सा स्थान पर है? 2 स्थान। ऐसे में हम लोग चप्पल जूता कितना पहनते हैं? 2 पहना जाता है ना, इसलिए 2 स्थान पे 2 है चप्पल जूता में उत्पादन। और वही निर्यात की बात करें, निर्यात में 9वां स्थान पर जूता में। लेकिन हम लोग उत्पादन कौन सा है? 2 जूता पहनते हैं या 2 चप्पल पहनते हैं, इसलिए रैंक कौन है? दूसरा है। नेक्स्ट है 2022 में भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बन गया। कौन सा? स्मार्टफोन निर्यातक में कौन सा बन गया? तो 6ठा स्थान। इसीलिए स्मार्ट लिख के फोन यानी पी, तो 6ठा स्थान पर गया। वही बात करें तेलंगाना में, तेलंगाना भारत के जो फार्मा उत्पादन है उसमें 30% का योगदान देता है, यानी 30% अधिक। ठीक है, उसके अलावा कर्नाटक जो डिजिटल इकोनॉमी मिशन का लक्ष्य 2026 तक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में 300 बिलियन यूएस डॉलर का योगदान देने का लक्ष्य रखा है। जैसे कि तेलंगाना है ना, तेलंगाना 30% उत्पादन देता है, उसी तरह जो तमिलनाडु है तो डिजिटल इकोनॉमी में, जी हाँ, डिजिटल इकोनॉमी में 30% योगदान देता है भारत में। नेक्स्ट, भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक 23 जलमार्गों को चालू करना है। नेक्स्ट, विश्व बैंक के अनुसार भारत शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश है, जहां 2023 में 120 बिलियन यूएस डॉलर प्राप्त हुआ। प्रेषण मतलब जो विदेशों से भारत में कमा के रुपया भेजता है। नेक्स्ट, भारत दुनिया में अत्यधिक कुशल एआई, मशीन लर्निंग और बिग डेटा वर्कर्स में दूसरा स्थान पर है। और कारण क्या है? सिंपल देखिए, हम लोग 2 जूता पहनते नहीं, चूँकि जूता चप्पल में हम लोग दूसरा स्थान पर है। उसी तरह से मशीन लर्निंग में चूँकि मशीन से जूता बनाते हैं तो भी दूसरा स्थान पर आ गया। ये सब ट्रिक के तौर पे याद रहने के लिए। नेक्स्ट, 21 जून 2024 को विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? 653.7 बिलियन डॉलर यूएस का था। विश्व सेवा निर्यात में भारत का जो योगदान है महज 4.3% है। ठीक है, लेकिन 4.3% जरूर है, लेकिन दूरसंचार, कंप्यूटर, सूचना सेवा निर्यात में भारत का स्थान दूसरा। देखिए, हम लोग दूसरा 3 चीज़ देखें, एक तो जूता चप्पल में, दूसरा एआई का मशीन लर्निंग में भी दूसरा स्थान है, और तीसरा देखिए हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, सूचना प्रौद्योगिकी सूचना में हम लोग दूसरा स्थान पर है। ठीक है, वही नाच गान में यानी संस्कृति और मनोरंजन सेवा में हम लोग 6ठा स्थान पर, नाच गान में 6ठा है। और हम लोग देखिए एक चीज़ और देखें, स्मार्ट में फ़ोन में क्या था? स्मार्टफोन में भी 6ठा था, यानी नाच गान। हम लोग आज पर मोबाइल से हम लोग बहुत डांस देखते हैं ना, मोबाइल से डांस देख रहे हैं, इसलिए 6ठा स्थान पर है। ठीक है, 5 है मध्यम अवधि परिदृश्य, नए भारत के लिए विकास दृष्टि। कह रहा है अमृत काल का विकास रणनीति 6 प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित है। ये क्षेत्र को आप कहानी के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे कि देखिए, निजी निवेश बढ़ेगा किस क्षेत्र में? तो
तो कृषि में निजी निवेश कृषि का विकास इंजन है, विकास इंजन है कृषि का। इससे क्या होगा, जो एमएसएमई का विस्तार होगा, एमएसएमई विस्तार होगा तो इससे क्या होगा, जो शिक्षा और रोजगार में जो अंतर है, ज़्यादा पढ़ा कम रोजगार, ये कमी होगा। ये कम कैसे होगा, इसके लिए सरकार क्या करेगा, तो हरित के लिए वित्त यानी हरित परिवर्तन के लिए वित्त पोषण करेगा। चूँकि सरकार वित्त पोषण करेगा तो उससे क्या होगा, राज्य की क्षमता का निर्माण होगा। यानी कहानी क्या होगा कि निजी निवेश को बढ़ावा देना है, किसके लिए, तो कृषि के विकास के लिए। कृषि विकास होगा तो ये क्या मिलेगा, एमएसएमई क्षेत्र का विस्तार होगा। एमएसएमई क्षेत्र का विस्तार होगा, स्वाभाविक सी बात है, शिक्षा रोजगार में अंतर कम होगा, अंतर को पाटा जाएगा। इसमें कम होगा तो फिर वित्त पोषण करेगा किस क्षेत्र के लिए, हरित परिवर्तन के लिए। और हरित परिवर्तन होगा तो वित्त पोषण होगा तो राज्य की क्षमता निर्माण होगा। ये छोटे से कहानी के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या अनुमानों के अनुसार भारत की कामकाजी आयु की आबादी, पहले कामकाजी आबादी के किस वर्ष तक माना जाता है, तो 15 से लेकर 59 वर्ष के आयु को कामकाजी आयु माना जाता है। इसके अनुसार ठीक है कि कामकाजी आयु जो 2044 तक क्या रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, यानी आपके जवानी तक क्या रहेगा, ये बढ़ता ही रहेगा। भारत की तेजी से बढ़ती आबादी का 65% क्या 35 वर्ष से कम उम्र के आयु है, और उनमें से कई के पास अत्याधुनिक या आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए कौशल ही नहीं है। देखिए 35 वर्ष से कम उम्र की आबादी कितना है, 65%, लेकिन इस 65% में से भी मात्र 51.25% युवा क्या है, रोजगार योग्य यानी स्किलफुल है। ठीक है। नेक्स्ट अध्याय 6, ये क्या है, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संरक्षण समझौता कार्य सामंजस्य। इसमें क्या, इसमें देखिए 2 सवाल कई बार पूछा गया। पहला, एक तो डेट देके स्पेसिफिक पूछेगा कितना क्षमता, जैसे कि 30 अप्रैल 2024 तक स्थापित विद्युत क्षमता कितना है, 442.8 गीगावाट, 442.8 गीगावाट। एक सवाल ये है। दूसरा जो पूछता है कि अलग अलग क्षेत्रों का योगदान कितना है, तो कोयला का योगदान कितना है, 210.97 गीगावाट। सौर ऊर्जा कितना है, 82.64 गीगावाट। बड़ी हाइड्रो पावर कितना क्षमता है, 46.93 गीगावाट। पवन कितना है, 46.14 गीगावाट। और गैस का कितना है, 24.42 गीगावाट है। ठीक है। एक चीज़ और, इसी में देखिए जो पवन ऊर्जा में विंड का स्थान है, पवन मतलब विंड का स्थान वर्ल्ड में कौन सा है, उत्पादन में चौथा है। सन का कितना है, सूर्य ऊर्जा का वर्ल्ड में तीसरा स्थान। देखिए यहाँ पर 4 शब्द है ना, विंड 1 2 3 4, तो वर्ल्ड में चौथा स्थान। सन कितना है, 1 2 3, तो तीसरा स्थान। लेकिन यहाँ पर देखिए भारत में सौर ऊर्जा द्वितीय स्थान पर है, लेकिन वर्ल्ड में क्या है, तीसरा है। ठीक है। पवन में यहाँ पर भी चौथा स्थान है, और वर्ल्ड में भी क्या है, चौथा स्थान है। इसे भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, सरकार ने जनवरी फरवरी 2023 में 16,000 करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया। इसके बाद अक्टूबर दिसंबर से 23 में 20,000 करोड़ जारी किया, यानी ये डेटा बढ़ गया है। नेक्स्ट है अध्याय 7, सामाजिक क्षेत्र कल्याण जो सशक्त करे। इसमें क्या है, वित्त वर्ष 2023 में शीर्ष प्राप्तकर्ता राज्य महाराष्ट्र है, इसके बाद कर्नाटक और गुजरात है। किसमें, तो सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में जो सशक्त हो रहा है। प्रत्येक गांव या कस्बों में चयनित स्वास्थ्य सेवाओं को संतृप्त करने और नागरिकों को सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में सूचित करने के लिए सितंबर 2023 में आयुष्मान भव अभियान शुरू किया गया। आयुष्मान भव अभियान इसमें स्वास्थ्य जानकारी देगा। नेक्स्ट है, एम्स देवघर में 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया, यानी 10,000 में औषधि केंद्र कहाँ खुला, तो एम्स देवघर में। नेक्स्ट है, पोषण भी पढ़ाई भी मई 2023 में शुरू किया गया। नेक्स्ट, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत का अनुसंधान एवं विकास निवेश यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट 0.46% यानी 0.64% है, जो बहुत ही कम है। अब जो विकसित देश है जैसे कि इजराइल, सबसे टॉप पर कौन है, इजराइल। जी हाँ, फिर से सुन लीजिए, सबसे टॉप पर कौन है, इजराइल। यह है कितना, 5.71%। उसके बाद अमेरिका 3.47%, तब आता है चाइना 2.41%, यानी
भारत क्या है, भारत बहुत ही पीछे है, बहुत ही कम रिसर्च पे काम कर रहा है। ठीक है। वित्त वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात कितना है, बढ़कर 930 हो गया। कितना हो गया, 930 हो गया। नेक्स्ट, 2020 में शुरू किए गए विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का उद्देश्य 9वां से 12वां कक्षा तक के विभिन्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में लड़कियों के कम प्रतिनिधित्व को संबोधित करना है। 10 जुलाई 2024 कुछ आंकड़ा है जो पूछा जा सकता है। पहला, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 11.57 करोड़ शौचालय बनाया जा चुका है। कितना, 11.57 करोड़। दूसरा है 34.7 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाया गया है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, पीएम आवास योजना के तहत पिछले 9 वर्षों में गरीबों के लिए 2.63 करोड़ घर बनाए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत PMJAY स्वास्थ्य बीमा के तहत 22 मानसिक विकार कवर किए गए। नेक्स्ट, तमिलनाडु में देश के गरीबी की आबादी का केवल 1%, यानी तमिलनाडु में गरीब आबादी कितना है, 1%। और अपना बड़ा भाई कौन, यूपी में 25%, और यूपी का छोटा भाई बिहार कितना, 20%। यानी बिहार कितना है, यानी बिहार में 20% आदमी, 100 में 20 आदमी गरीब है, सो खाने को लाले पड़े हैं। और तमिलनाडु में 1%। नेक्स्ट, अध्याय 8 है जो रोजगार और कौशल विकास जो कि गुणवत्ता की ओर है। ठीक है। इसमें क्या रहा है, 2022-23 में बेरोजगारी दर घटकर 3.2% हो गया है। नेक्स्ट है, सरकार ने AI सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने और देश के युवाओं को AI से जोड़ने के लिए कई पहल शुरू की है, जैसे फ्यूचर स्किल प्राइम। दूसरा, UI क्या है, यूथ फॉर उन्नत एंड डेवलपमेंट विद AI, स्कूली छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम और रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ 2022, ये सब कार्यक्रम है। नेक्स्ट है, 21-22 में 77 लाख कर्मचारी गिग इकोनॉमी में लगे हुए थे, जबकि यह आंकड़ा 2029-30 में विकसित होकर वर्कफोर्स का जो गिग इकोनॉमी वर्कर्स है उसका 2.35 करोड़ बढ़ने की उम्मीद है। नेक्स्ट, PM विश्वकर्मा योजना में 18 ट्रेड में कारीगरों और शिल्पकारों को। अध्याय 9, कृषि और खाद्य प्रबंधन। यदि हम सही कर लें तो कृषि में बढ़ोतरी की आशा है। भारतीय कृषि क्षेत्र लगभग 42.3 यानी 43% आबादी को आजीविका सहायता प्रदान करता है, जबकि इसका GDP में योगदान बात की जाए तो महज 18.2%, यानी जीवन यापन 43% का है और 18% ये GDP में योगदान भी देता है। नेक्स्ट है, 22-23 में खाद्यान्न उत्पादन कितना है, 22-23 में 329.7 मिलियन टन है, लेकिन वही बात करें 23-24 में तो 328.8 मिलियन टन, यानी थोड़ा सा कम है। क्या है, थोड़ा सा कम है। तो ध्यान रखना है कि कृषि की उत्पादकता इस बार कम है, ठीक ना, जो जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन पिछले साल की तुलना में कम है। कारण क्या है, पिछले साल लगभग 330 है, इस बार लगभग कितना है, इस बार लगभग 328 यानी 29, एक लगभग कम है। वही बात करें कि तिलहन उत्पादन में तो 41.4 मिलियन टन पहुंच गया है। नेक्स्ट, सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज का विस्तार करने के लिए संसाधन जुटाने में राज्यों की सुविधा के लिए नाबार्ड ने, जी हाँ, सूक्ष्म सिंचाई के लिए क्या किया है, नाबार्ड ने 5,000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि एक सूक्ष्म सिंचाई कृषि यानी MSF भी बनाया है। कि ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि सिंचाई के लिए, सूक्ष्म सिंचाई के लिए कौन फाइनेंस कर रहा है, तो नाबार्ड कर रहा है। कितना 1,000 करोड़, तो 5,000 करोड़ है। नेक्स्ट है, सल्फर की कमी को दूर करने के लिए सल्फर युक्त यूरिया नाम क्या है, गोल्डन यूरिया गोल्ड। ध्यान रहे, ये क्या है ना, देखिए नाम क्या है, यूरिया गोल्ड है। ये पूछ सकता है और फंसाने के लिए, यूरिया गोल्ड में
क्या है, गोल्ड को मिक्स किया गया, लेकिन ऐसा है क्या, नहीं, मिक्स क्या किया गया है, सल्फर, क्या किया गया है, सल्फर। ये क्वेश्चन बन सकता है जो कि यूनिक पॉइंट है। नेक्स्ट है, इसका काम क्या है यूरिया का, तो सिंपल सी बात है, जो मिट्टी की पोषकता है उसको बेहतर बनाए, उसको संतुलन स्थापित करेगा। नेक्स्ट है कि 22-23 में भारत ने 17.54 मिलियन टन का रिकॉर्ड मछली उत्पादन किया है। कितना, 17, ऐसे तो लगभग कह सकते हैं 17.54 मिलियन टन, और यह विश्व में तीसरा स्थान पर है। विश्व में कौन सा स्थान है, तीसरा। आप याद कैसे कर सकते हैं कि व्यक्ति 3 टाइम मछली खाता है, कितने टाइम मछली खाता है, 3 टाइम, यानी कोई आदमी है जो 3 टाइम मछली खाता है। ये सब याद करने के लिए है, ठीक है। और वैश्विक प्रतिशत में कितना है, मात्र 8% है पूरी दुनिया में, लेकिन हम लोग क्या खाते हैं, 8% में 3 टाइम खा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ग्रीन का जो दायरा है, पहले 3 फसल था, तीनों गोल गोल था, टमाटर, प्याज और आलू, अब हो गया 22 फसल, ठीक है। तो खराब होने वाला इसमें से 10 फल है, 22 में से 10 क्या हो गया, फल, 11 सब्जी, और एक आपको जो विशेष तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्या है, 3 फसल है, तो मछली भी क्या है, प्राइमरी सेक्टर का ही है ना, तो झींगा मछली यानी इचना मछली भी इसको शामिल किया है, इस पर आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, इसको फंसा सकता है। देखिए नेक्स्ट अध्याय 10 है, अध्याय 10 क्या कर रहा है कि उद्योग मध्यम एवं लघु दोनों क्या है, अपरिहार्य है। कह रहा है भारत का फार्मास्यूटिकल बाजार वर्तमान में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, और यह मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। शीर्ष 20 वैश्विक जेनरिक कंपनी में से 8 भारत में स्थित है। अब देखिए ये कौन सा स्थान है, दबाव में तीसरा है। हम लोग जस्ट ऊपर क्या पढ़ा कि हम लोग 3 टाइम मछली खाते हैं, चूँकि मछली खाएंगे तो ज़्यादा हो गया मछली 3 टाइम, तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमको दवा भी खाना ही पड़ेगा, इसलिए 3 टाइम मछली, तो फिर 3 टाइम दवा भी खाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक है, और शीर्ष 5 निर्माता है दूसरा, और निर्यातक है 5वां, 5 देशों में से एक। आज जैसे हम लोग पढ़े थे कि 2 जूता पहनते हैं, ठीक है, और दोनों टाइम क्या करते हैं, हम लोग कपड़ा बदलते हैं, 2 टाइम कपड़ा बदलते हैं ना, एक सुबह एक शाम में, 2 टाइम कपड़ा बदले, 2 टाइम जूता बदले और 2 टाइम कपड़ा, तो याद रह जाएगा। नेक्स्ट है कि 22 से 28 तक तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र 4,445 करोड़ रुपये के बजट के साथ 7 PM मित्र पार्क स्थापित करेगा। कितना पार्क, तो पार्क में आप कितना फेरा लेते हैं, 7, आखिर 7 ही फेरा लेते हैं ना, तब तो 7 फेरा आगे जन्म में लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अध्याय 11 सेवाएं विकास के अवसर को बढ़ावा देना। सेवा क्षेत्र भारत की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान बना हुआ है, जो वित्त वर्ष 24 में अर्थव्यवस्था के कुल आकार का 55% है। जी हाँ, हम लोग ऊपर देखा था कि प्राइमरी सेक्टर कितना था, 18.2% के आसपास था, ये था ना, यही था। और सेवा क्षेत्र की यानी प्राइमरी सेक्टर 18 और सर्विस सेक्टर 55, ठीक है, 55 है। वही 24 के दौरान सेवा का आयात की बात करें तो 178.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। वही हम निर्यात की बात करें तो 44% हिस्सा निर्यात रहा है। नेक्स्ट बात करें तो जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की है, और 2023 के अनुसार FDI प्रवाह के मामले में भारत स्थान कौन सा है, 15वां स्थान पर है। इससे पिछले साल कौन पर था, 8वां स्थान पर। कौन सा था, 8वां, इस बार क्या है तो 15वां है। कारण क्या है, और ऐसे भी 26 के आसपास $26 क्या मिला है, FDI मिला है। नेक्स्ट सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार NH के मानकों को बढ़ाने के लिए 4E रणनीति पे काम कर रहा है। 4E क्या है, तो इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट, इमरजेंसी केयर एंड एजुकेशन। इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट, इमरजेंसी केयर एंड एजुकेशन तैयार की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार है और वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ते प्रमुख विमानन बाजार में से एक है। अब देखिए आपको याद हो जो तेजस्वी यादव है, जी हाँ, तेजस्वी
चुनाव के दौरान क्या किया था, मछली खाया था, कहाँ पे, विमान में। कहाँ खाया था, विमान में। तो आप याद रख सकते हैं विमान के मामले में कौन सा है, तो तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है, क्योंकि तेजस्वी खाया था चुनाव में विमान में मछली, और हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि मछली उत्पादन में तीसरा है, और फार्मास्यूटिकल में भी क्या था, तीसरा है। और चूंकि मछली कहाँ खा रहा है, विमान में, तो विमान में स्थिति कौन है, तीसरा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 24 में भारतीय हवाई अड्डों पर यात्रियों की संख्या 37.6 करोड़ है, जो घरेलू है 30.6 करोड़, और 7 जो है अंतर्राष्ट्रीय पहुंचे हैं। ठीक है, टोटल 92 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक आए हैं 2023 में। नेक्स्ट, प्रौद्योगिकी स्टार्टअप बढ़ाकर 2023 में 31,000 करोड़ हो गया, सॉरी 31,000 हो गया, करोड़ नहीं। सरकार ने स्टार्टअप की फंडिंग की जरूरतों को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़, कितना, 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स, क्या है, फंड ऑफ फंड्स के लिए कितना, 10,000 करोड़ को क्या की स्थापना किया है। अब कुछ आंकड़ा है जो आपको ध्यान रखना है, मार्च 2024 के अंत तक। तो जो टेली डेंसिटी है, यानी प्रत्येक 100 जनसंख्या पर टेलीफोन की संख्या कितना है, 85.7, 85.7। ये तो अभी भी लगभग कितना है, 86 लोगों के पास ही फ़ोन है, यानी अभी भी 14 लोग क्या है, बगल वाला को ताक झाँक करता है। क्या करता है, बगल वाला को ताक, अच्छा 85.7 है, कितना है, 7 है, और बाकी जो बचा 14 आदमी ताक झाँक करता है। नेक्स्ट है, वायरलेस टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 116.5 करोड़ है। इंटरनेट ग्राहकों की संख्या लगभग 96 करोड़ या 95.4 करोड़ है। वही इंटरनेट घनत्व की बात करें तो बढ़कर कितना हो गया, 68.2%। नेक्स्ट, अगर हम बात करें ऑप्टिकल फाइबर जो बिछाई गई है वो 6,83,175 किलोमीटर, 6,83,175 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत में 6G नेटवर्क प्रौद्योगिकी को विकास करने और तैनात करने के लिए मार्च 2023 में भारत 6G विजन दस्तावेज लॉन्च किया था, यानी भारत में भी अब 6G पर काम हो रहा है। भारत 6G अलायंस को जुलाई 2023 में सार्वजनिक और निजी कंपनियों, शिक्षाविदों आदि के सहयोग से मंच के रूप में लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय ई कॉमर्स उद्योग 2030 तक, कौन, भारतीय ई कॉमर्स उद्योग 2030 तक 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने की क्या है, संभावना या उम्मीदें हैं। नेक्स्ट है, अध्याय 12, अवसंरचना संभावित विकास को प्रोत्साहन देता है। तो वित्त वर्ष 24 तक 6 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा 25 में ये 7 हो जाएगा। और हम लोग देखे थे कितना पार्क है, तो पार्क में हम लोग कितना मित्र, कौन सा मित्र मिलते हैं, तो 7 फेरा वाला 7 पार्क था। नेक्स्ट है, सरकार राष्ट्रीय उद्योग गलियारा कार्यक्रम के तहत चरणबद्ध तरीके से 11 औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं को विकास कर रही है। नेक्स्ट, 68,584 से अधिक रूट किलोमीटर तक 12.54 लाख कर्मचारी के साथ रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। रेलवे क्या है, चौथा नेटवर्क, यानी ये कह सकते हैं कि जो रेल है भारत के चारों कोना में क्या हो चुका है, अब पहुंच चुका है। कहते हैं ना चारों कोना कोना कौन कहलाते हैं, यानी चारों कोना वाला में रेलवे क्या हो चुका है, पहुंच चुका है। नेक्स्ट, पिछले 5 वर्षों पर रेलवे पर पूंजीगत व्यय 77% वृद्धि हुई है। कितना, 77%, इसलिए चारों कोना में पहुंच गया है। विश्व बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में भारत का रैंकिंग 2014 में 44 स्थान से बढ़कर 2023 में 22वें स्थान पर आ गया, यानी 14 से 44। इधर कितना वर्ष पड़ा, लगभग 9 वर्ष में, और इधर लगभग डबल हो गया है। पहले 44 था, वैसे घट के कितना हो गया, 22। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के वधावन में सभी मौसम अनुकूल ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट प्रमुख बंदरगाह के विकास की कैबिनेट को मंजूरी मिल गई।
ये एक बार पूछ चुका था वधावन को लेके कि कौन सा क्या है, तो परियोजना बंदरगाह है। ये आई थिंक 13वां था जब पूछा था, तो महाराष्ट्र का था, ठीक है, 13वां था। नेक्स्ट है मेरीटाइम इंडिया विजन 2023 नहीं बल्कि 30 के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह को पर्यटन और अन्य पहलुओं के लिए चरणबद्ध तरीके से नहीं स्टेप बाय स्टेप विकसित करने की योजना बनाई है। अब जो हम लोग जा रहे हैं ये लास्ट अध्याय की ओर जाएंगे और इसके बाद आज की क्लास यहीं पे समाप्त हो जाएगा। यानी 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है, इसमें 12 अभी क्या है संचालन में है। नेक्स्ट है 31 मार्च 2024, ये डेटा को विशेष तौर पे मार्क कर लें। 31 मार्च 2024 तक देश में कुल 190.57 यानी 57 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्या है क्षमता स्थापित हो चुका है। ठीक है, पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में भारत दुनिया में चौथा स्थान है। आपको बोला भी था कि विंड में कितना शब्द है 1 2 3 4, चौथा स्थान हो गया। और सन कितना शब्द है तीसरा, 1 2 3 तीसरा स्थान हो जाएगा। ठीक है, यानी चौथा स्थान है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाया गया है। वर्तमान में कुल 27 शहरों में 945 किलोमीटर मेट्रो रेल या क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लाइनें चालू है और 939 किलोमीटर निर्माणाधीन है। ठीक है, नेक्स्ट AI सुपर कंप्यूटर राबत ने जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 में शीर्ष 500 कंप्यूटिंग सूची में 75वां स्थान हासिल किया। ऐसे भी भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष के उपलक्ष्य में शुरू हो चुका है, तो कंप्यूटर में भी जो अरावत है, कौन सा अरावत है, तो 75वां पर वो भी आ रखा है। ठीक है, नेक्स्ट नेशनल हाईवे निर्माण की औसत गति क्या है 34 किलोमीटर प्रति दिन हो गई है 2024 में। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन के तहत नल से जल कनेक्शन बढ़ाकर 14.89 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवार तक पहुंच गया, यानी 76.12%। नेक्स्ट जो आखिर अध्याय है वो जलवायु परिवर्तन और भारत। हमें इन समस्याओं को अपने नज़रियों से क्यों देखना चाहिए, उसके कारण है जो वैश्विक जो रणनीति है वो क्या है त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि वैश्विक जो डेवलप कंट्री है वो पोल्यूशन क्रिएट कर रखा है, CO2 मिशन कर रखा है और सहायता देना नहीं चाहता, बस केवल बड़ी बड़ी बातें करता है। पश्चिमी दृष्टिकोण यह समस्या के समाधान के लिए उपयुक्त रणनीति या हल देने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बड़ी मात्रा में दुर्लभ भू खनिजों के खनन की वैश्विक खोज ने जीवाश्म ईंधन की खपत बढ़ाने में योगदान दिया है। नेक्स्ट है उनकी प्रथाएं प्रकृति के साथ मानवता के अंतर्निहित संबंधों को अनदेखी कर रही है। यानी जो वैश्विक कंट्री है, जो वैश्विक डेवलप कंट्री है, जो पश्चिमी देश है, वो क्या कर रहा है विकास के अंधाधुंध विकास में जो प्रकृति को क्षरण कर रहा है। भारत क्या कर रहा है, भारत ने अपनी मूल जड़ जो है, जो हम लोग जो पुराना पद्धति था वो प्रथा टिकाऊ प्रथा था, उसे अपनाना चाहिए और दूसरे प्रथाओं को भी तभी अपनाना चाहिए जब वो हमारे अनुकूल हो, हमारे लिए क्या हो टिकाऊ हो। और ये आखिर खबर है जो मिशन लाइफ गुजरात में शुरू किया गया था। मिशन लाइफ जैसे कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करता है, क्योंकि मिशन लाइफ में अस्थायी रूप से 75 लाइफ कार्रवाई सूची जारी की 75 तरीके बताया गया है आप कैसे जलवायु परिवर्तन को रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये सर्वे रहा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत बहुत शुक्रिया।